इसलिए आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा आज इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिया गया है कि वह कल यानी कि 12 मार्च 2024 तक वर्किंग आवर्स कंप्लीट होने तक मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध करा दे। वे सूचनाएं जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने 15 फरवरी के आदेश में मांगी थी, जिस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पेश हो रहे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अभी उनको थोड़ा सा और समय चाहिए था, इसलिए उन्होंने एक्सटेंड एप्लीकेशन मूव की है। जिस पर सीजीआई ने कहा कि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल्स है, आप ये नहीं कह सकते कि आपको और समय चाहिए, चूँकि केवाईसी के द्वारा आपने केवाईसी कंप्लायंस किया हुआ है, इसलिए आपके पास सारी सूचनाएं अवेलेबल है, इसलिए आपको और समय नहीं दिया जा सकता। जिस पर उन्होंने फिर कहा कि जो सूचनाएं मांगी गई हैं वह सील्ड लिफाफे में एसबीआई के मुंबई ऑफिस में रखी हुई हैं, जिस पर सीजीआई ने तुरंत कहा कि ठीक है, तो आप उस सील्ड लिफाफे को खोल लीजिएगा। तो इस तरह के कुछ कोर्ट रूम एक्सचेंज आज हुए। किसी भी तरह से सीजीआई एसबीआई के एडवोकेट से संतुष्ट होते हुए नज़र नहीं आए। अब उन्होंने जो ताज़ा निर्देश दिया है उसके मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कल वर्किंग आवर्स पूरे होने तक वांछित सूचनाएं देनी है। वह सूचनाएं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी जाएंगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन सूचनाओं को 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। यानी कि जितनी भी कोशिशें एसबीआई द्वारा बच निकलने की गई थी वो सब नाकाम हो गई हैं। चीफ जस्टिस महोदय ने कहा कि एसबीआई देश का नंबर 1 बैंक है, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि जो सूचनाएं मांगी गई हैं उनके पास उपलब्ध हैं। हरीश साल्वे साहब ने फिर से दोहराया, उन्होंने अपनी पिटीशन में कहा था कि अमुक अवधि है 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच में 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए और इनको सिलॉस में इनको मिलान करना है, मैच करना है। जिस पर सीजीआई ने फिर कहा कि हमारे आदेश में कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं थी कि आप उनको सिलॉस में मिलान कीजिएगा या उनको मिलान करके दीजिएगा। हमने केवल और केवल आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी है कि 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच में कितने इलेक्टोरल बॉन्ड आपके द्वारा बेचे गए। आपको सिर्फ उनकी फिगर देनी है, सिंपल आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको कहीं कोई मिलान नहीं करना है, इसलिए आपको और समय नहीं दिया जा सकता। इसी बीच में कंटेम्प्ट पिटीशन भी फाइल की हुई थी, जिस पर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने बोलने की कोशिश की। उनको खामोश करते हुए सीजीआई ने कहा कि आप अभी खामोश रहिए, हम आदेश लिखा रहे हैं, अगर कोई कमी रह जाए तो बताइएगा। लेकिन सीजीआई ने उस बिंदु को भी नहीं छोड़ा। कंटेम्प्ट के ऊपर सीजीआई ने कहा कि यदि आपने ये इन्फॉर्मेशन कल 12 मार्च तक उपलब्ध नहीं कराई तो हम मानेंगे कि आप विलफुली डिसओबीडिएंट कर रहे हैं और यह मामला आपके विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का माना जाएगा। साथ ही सीजीआई ने कहा कि एसबीआई के चेयरमैन आदेश का कंप्लायंस करने के बाद एक शपथ पत्र दाखिल करेंगे, बताएंगे कि आदेश का कंप्लायंस किया जा चुका है। कुल मिलाकर अब कल 12 तारीख वर्किंग आवर्स जो भी होते हैं एसबीआई के 5 बजे तक हैं या शाम के 8 बजे तक हैं या उनको सारी रात काम करना पड़ेगा, कल के लिए वर्किंग आवर्स को चेंज होते हैं, क्या होता है, उनको ये सूचनाएं हर हालत में देनी है। और 15 मार्च को यह सूचनाएं एसीआई की वेबसाइट पर भी पब्लिश हो जाएंगी, अब ऐसा माना जा रहा है। बहरहाल यहाँ दाव पेच बहुत खेले जाते हैं, बहुत गुंजाइश रहती है। अभी समय आने पर ही पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का किस हद तक कितना कंप्लायंस किया जाता है। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।